इसमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानना है कि वाइस कंज्यूमर यानी बुद्धिमान कंज्यूमर, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान कंज्यूमर होते हैं। और मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। आज सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये 3 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ज्यादा समय भी नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि दूसरा सेशन में हम लोग दूसरा हमारे स्टार दूसरे स्टार का है। तो ये सब बताने से पहले आज हम एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करते हैं इस कार्यक्रम को। तो आज हम कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं और ये कहानी शुरू होता है अब। एक गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी रहते थे। बहुत बड़े ज्ञानी रहते थे। वो किसी का भी हाथ देख करके उनके भविष्य के बारे में बता देते थे, समझा देते थे कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अच्छी अच्छी बातें बताते थे, सही सही बातें बताते थे। लेकिन उस गांव में कुछ शरारती बच्चे होते थे। ऐसे हैं, शरारती बच्चे थे। वो बोले कि आज हम गुरुजी को गलत साबित करेंगे, गलत साबित करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सब बच्चे एक तितली पकड़ा और तितली पकड़ करके वो अपने हाथों में जा करके, हाथों में बंद करके गुरुजी के पास पहुंचते हैं और गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी हमारे हाथ में क्या है? तो गुरुजी जवाब देते हैं, बेटा आपके हाथ में तितली है। क्या है? तितली है। तो वो जो शरारती बच्चे थे वो सोचते, अपने दिमाग में सोचते हैं कि अब मैं गुरुजी से पूछूंगा कि ये जिंदा है कि मरी हुई है, जिंदा है कि मरी हुई है। तो अगर गुरुजी जवाब दिए कि जिंदा है तो मुट्ठी बंद कर देंगे, चाप देंगे, वो मर जाएगी। अगर बोलेंगे मरी हुई है तो मुट्ठी खोल देंगे, उड़ जाएगी। इस तरीके से तो गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी ये तितली जिंदा है कि मरी हुई है? तो गुरुजी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि बेटा उस तितली की जिंदगी आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आप चाहो तो मार दो, आप चाहो तो छोड़ दो। इस कहानी का मतलब ये है, ये हमारी कहानी खत्म होती है और एक कहानी हमारे सिस्टम पे बहुत अच्छा लागू होता है कि आज के डेट में जैसे हमारे जितने डायरेक्शन साथी जुड़े हुए हैं, अपनी जगह जो है वो गुरु के स्थान पे रखिए, गुरु के स्थान पे। और जो चेला, वो जो शरारती बच्चे थे, ये हमारा समाज है। यानी हम लोग क्या समझा रहे हैं? हम लोग उनको समझा रहे हैं कि अपना भविष्य यहाँ से चेंज हो सकता है। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है? उनकी मुट्ठी में है। आप चाहो तो बना लो, चाहे तो बिगाड़ लो। इस तरीके से उनकी जिंदगी है। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर कंज्यूमर और जो है कि बुद्धिमान कंज्यूमर। तो एक चाय के बारे में शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर जगह चाय यूज होता है। तो रेगुलर कंज्यूमर में कैसा चाय होता है? चाय होता है वहां पे कचरे वाली, केमिकल वाली, केमिकल, कलर, सेंट, पेंट, ऐसी चाय होती है। उससे क्या नुकसान होता है इसके बारे में बताऊंगा। उसमें क्या है कि पहले से उसमें केमिकल पड़ा हुआ है, साथ साथ उसमें हम क्या डाल देते हैं? दूध डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं और अच्छे तरीके से खौला देते हैं। खौला देने के बाद क्या होता है, उसमें और जहर पैदा हो जाता है और वही क्या करते हैं, हम लोग पीते हैं। और जब पीना शुरू कर देते हैं तो हमें तमाम बीमारियां होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं तो पूछते हैं, चाय पीने से कोई फायदा है क्या? तो वो लोग बोलते हैं ना, कोई फायदा नहीं है, फिर भी पीते। क्यों पीते हैं? क्योंकि ये लाइफ स्टाइल, लोगों की लाइफ स्टाइल बन रही है, इसलिए ये लोग, सभी लोग पीते हैं, सभी लोग पीते हैं। तो ये पीने से क्या होता है? गैस कब्जियत होने लगता है। मार्केट की चाय पीने से गैस कब्जियत होने लगता है, प्लस भूख मरता है। भूख मरेगा तो पक्का है, पक्का है आपका पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगा। अगर पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगा तो आपका लीवर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से अगर पाचन क्रिया डिस्टर्ब हुआ, लीवर प्रॉब्लम होगा, तो कहते हैं पेट सफा नहीं होगा तो आपको 100 बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आज देख ही रहे, तरह तरह की तमाम बीमारियां आ रही हैं। जैसे देखा जाए
तो तमाम बीमारियां कैसी बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारी हो रही है, हृदय की समस्या हो रही है, बीपी की समस्या हो रही है, शुगर बढ़ रहा है, थायराइड हो रहा है, कैंसर हो रहा है, माइग्रेन की समस्या हो रही है, जो है कि अर्थात लकवा मार जा रहा है, यानी तमाम बीमारियां हो रही है। ये तमाम बीमारियां हो रही है चाय पीने से। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग तो चाय नहीं पीते फिर भी बीमारी हो रही है। तो दूसरा कारण क्या है? ये जो आज के लोगों की लाइफ स्टाइल है। दूसरा स्टाइल लाइफ स्टाइल जो कि हम लोग जानबूझ के लेने वाली चीजें है, जैसे हानिकारक चीजें हैं, तंबाकू हो गया, शराब हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी सिगरेट शराब, ये सब जो है ये भी बीमारी का कारण है, ये भी एक जहर है। और कुछ लोग कहते हैं ये तो मैं नहीं लेता फिर भी बीमार पड़ता है। तो एक और इसमें आ गया, क्या आ गया? रोज की दिनचर्या, यानी लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, जो है कि चाउमीन, चाट, बर्गर, पिज्जा पिज्जा खा रहे हैं, ये भी बीमारी का कारण है। अब तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये अगर हम लोग नहीं खाते हैं, अब कैसे बीमारी हो रही है? तो एक और ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है? आज के डेट में हम जो भी चीजें कर रहे हैं, कोई चीज आज के डेट में शुद्ध नहीं है। जैसे जैसे बात करें हवा, पानी, भोजन, ये तीनों चीज कहीं भी शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि देख ही रहे हैं हवा कितना तेजी से वायु प्रदूषण हो रहा है। अभी हाल में ही देखे होंगे कोरोना वायरस में कितने जो है कि लोग चले गए ऑक्सीजन के कारण, हुआ ना? कितने भाई बहन चले गए, कितने माता पिता चले गए, कितने पति पत्नी चली गई, कितने दोस्त साथी चले गए, यानी बहुत लोग चले गए। क्योंकि दिन पर दिन क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है इस तरीके से। तो वायु प्रदूषण के द्वारा ही, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहना है तो वायु, इस वातावरण को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण, यानी इसमें भी जहर है। बात करें हम पानी की, तो आज की डेट में पानी भी शुद्ध नहीं रह गया। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले के लोग तालाबों से पानी पीते थे, कुआं से पानी पीते थे, फिर भी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज देखिए, आज हैंड पाइप से लोग पी रहे हैं, समरसेबुल से पी रहे हैं, फिर भी बीमारियां हो रही है। आज मार्केट में पानी बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि उसमें भी जहर है। उसकी वजह से भी हमारे शरीर में बीमारियां आ रही है। उसके बाद बात करें भोजन की, जो हमारे सामने थाली आती है, हम जो चावल खाते हैं उसमें भी जहर है, जो रोटी खा रहे हैं उसमें भी जहर है, प्लस जो हम लोग साग सब्जी खा रहे हैं उसमें भी जहर है। अब देख ही रहे, अगर बिना डाई पोटाश यूरिया अगर हम लोग खेतों में ना डाले तो पैदा ही नहीं होगा। तो वो, और बात करें साग सब्जी की, तो उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ना डालें तो पैदा ही नहीं होगा। तो वही हम लोग का दिनचर्या, यानी हर दिन कोई न कोई समस्या को लेकर के ही आ रहा है। इस तरीके से हमारे शरीर को दिन पर दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ये तो हो गया हम लोगों का जो रेगुलर कंज्यूमर में आते हैं। रेगुलर कंज्यूमर में इस तरीके से बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है। अब हम बात करते हैं बुद्धिमान कंज्यूमर। अगर हम लोग बुद्धिमान कंज्यूमर बनते हैं और सिर्फ अपने घर का ब्रांड बदल दे, क्या कर दे? ब्रांड बदल दे। ये गैनोडर्मा लाए, गैनोडर्मा चरण स्पर्श करते हैं, एक गैनोडर्मा जैसी चीज को हम लोग शुरुआत करते हैं पीना। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये गैनोडर्मा पीने से देखिए क्या है। सबसे पहले जानिए ये क्या है। ये जो है, इसमें ना तो कोई केमिकल है, ना तो कोई कलर है, ना तो कोई सेंट है, ना तो कोई पेंट है। और इसमें क्या है, इसमें आसाम और नीलगिरी से चुनी हुई प्रीमियम क्वालिटी की चाय है। प्लस हमारे आर डी पटेल सर बताते हैं, ये मार्कुलस हर्ब, ये मार्कुलस हर्ब जिसे गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। हमने अपने गुरु आर डी पटेल से सीखा हूं कि मार्कुलस हर्ब, ये उनको बताने से पहले ये बता दिए इसके काम क्या है, इसके फायदे क्या है। तो इसमें 700 प्रकार के मेडिसिनल तत्व पाए जाते हैं, औषधि गुण पाए जाते हैं। जो ये क्या करता है, ये शरीर के सबसे छोटी इकाई सेल यानी कोशिका के ऊपर ये काम करता है। कोशिका के स्तर पे ये किसी बीमारी को नहीं ठीक करता, ये ऑटोमेटिक पूरी बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। क्यों? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सबसे पहले जैसे हम लोग पिलाते हैं,
तो इस तरीके से डाल करके पानी में डाल के पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, इसका कुछ मुख्य रीजन है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि चाय जैसे पिया जाता है सिर्फ 1 कप 2 कप 3 कप यही पीना है, लेकिन अगले चैप्टर में जो बताया मैं, तो सारा चीज हमने क्या लिया है, जहर, टॉक्सिन, तब उसे हमको निकालना है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये स्कैनिंग करता है। क्या करता है? स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग का मतलब कुछ लोग नहीं समझ पाए, थोड़ा सा हम डॉक्टरी भाषा में बात करें कि डॉक्टर लोग के पास हम लोग जाते हैं दवा के लिए। कभी पेट दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, दवा देता है, लो 2 दिन खाओ और आराम हो जाएगा। अब बंदा गया, दवा लाया, पता हुआ ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरी बार जाता है फिर दूसरी बार गया, वहां जाने के बाद क्या हुआ कि फिर दूसरा दवा बदल करके दिया उससे अच्छा वाला कि लो खाओ ठीक हो जाएगा। फिर गया वो, 2 दिन खाया नहीं आराम हुआ, फिर तीसरी बार गया, तब डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है आप स्कैनिंग करवा के लाओ। यानी स्कैनिंग का मतलब है अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, हम देखेंगे आपको बीमारी हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है। तो इसे स्कैनिंग बोला जाता है। ये क्या करता है, स्कैनिंग खुद करता है, ये जड़ी स्कैनिंग खुद करता है। तो स्कैनिंग करने के बाद हमको क्या करेगा, यानी पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारे शरीर में टॉक्सिन का ओवरलोड कचरा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से पानी को पीना करेगा, पानी को पीना पड़ेगा। ये क्या करेगा, स्कैनिंग के बाद ये काम करता है साफ सफाई का। ये हमारे शरीर में जब इस तरीके से हम लेंगे तो ये हमारे शरीर का साफ सफाई करना शुरू करता है। वो साफ सफाई होगा कैसे, प्रकृति का जो दिया हुआ हमारा शरीर में जो रास्ता है, भगवान ने जो रास्ता दिया, रास्ता क्या क्या है, पेशाब द्वारा, पसीना द्वारा, बलगम द्वारा, उल्टी द्वारा, फोड़ा फुंसी द्वारा, लैट्रिन द्वारा, इस तरीके से हमारे शरीर से साफ सफाई होता है। ये जो इसका काम क्या है, साफ सफाई, इस तरीके से साफ सफाई करता है। तो साफ सफाई होने के बाद अब ये स्कैनिंग कर लिया, साफ सफाई हो गया, तो ये क्या हुआ, अब देखिए, अब हमारे आरडी पटेल ये भी बताते हैं पेट सफा रहेगा तो 100 रोग दफा रहेगा। अब बताइए, अब हमारे पेट में जब सफाई हो गई, सारा चीज साफ हो गया, तो हमारे पेट में क्या होगा, सबसे पहले गैस कब्जियत दूर हो जाएगी। अभी जो भूख मरता था वहां, अभी यहाँ से क्या हुआ, भूख खुलने लगेगा। आपका क्या हो रहा है, पाचन क्रिया मजबूत हो रहा है, आपका लीवर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ये जो तमाम बीमारियां आ रही थी, ये सब बीमारियां होने नहीं देगी। ये सब बीमारियां कभी जिंदगी में होने नहीं देगी, कभी नहीं होने देगी। अभी जो है हाल में देखें कि ये सब बीमारियां जब नहीं होगी तो आपको कभी भी कोई समस्या होने नहीं देगा। इस तरीके से तो आज के देश में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हो रही है लोगों के साथ। तो हम लोग इसको बताते हैं, शेयर करते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आएगा, धीरे धीरे सभी को आएगा। और बात करें, ये कुछ करता नहीं है, वो बहुत कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। पीएच लेवल क्या होता है, इम्यूनिटी पावर, जो हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर है उसको मजबूत करता है। इम्यूनिटी पावर कैसे मजबूत होगा, जैसे 4 अभी हाल में ही हमने मीटिंग में देखा था, 4.7 4.7 के नीचे अगर आपका आएगा, जैसे आज के डेट में कोई भी चीज हम लोग खा पी रहे हैं, सारा चीज ऐसे खाना तो चाहिए 80% कच्चा और 20% पक्का हुआ खाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में सारा चीज उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया है, आज की डेट में हम लोग एसिडिक खाना खा रहे हैं, सारा चीज एसिडिक खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब 4.7 से आपका पीएच लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आपको बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर हम इस चाय को पीते हैं, इसलिए हम लोग सालों साल बताते हैं 1 साल कम से कम आदमी पिएगा। तो ये क्या करता है, ये क्षारीय चाय है, अल्कलाइन चाय है। ये अगर हर दिन हम लोग पीना शुरू करेंगे तो क्या करेगा, आपके पीएच लेवल को बढ़ाएगा। पीएच लेवल को बढ़ाएगा तो आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। इस तरीके से इसका काम है। अभी हाल में
जो है कि ये इम्यूनिटी पावर को आपका जब मजबूत होना शुरू हो जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, जितना बढ़ेगा आपका पीएच लेवल, आपका शरीर मेंटेन होता जाएगा, सुरक्षित होता जाएगा। ये इसका काम है, ये गैनोडर्मा का काम है कि ये यही काम करता है। अब बहुत शॉर्टकट में ही बताएंगे क्योंकि इतने समय सब कुछ हमको फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम ग्रीसी गैनो टी को प्रमोट करेंगे, यानी ये हमारे पीने से हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसको पीने से, इसके सेवन से हम लोग बचाव कर सकते हैं। अब बात करेंगे पेस्ट के बारे में, थोड़ा सा पेस्ट के बारे में इसका, तो थोड़ा सा हम चलते हैं रेगुलर वाले कंज्यूमर के पास। जो रेगुलर वाला कंज्यूमर है वो, उसका पेस्ट कैसा है। देखिए उसके पेस्ट में क्या है, केमिकल है, कलर है, सेंट है, पेंट है। ये सबको पता है कि उसमें बहुत सारी केमिकल सेंट पेंट मिलाया जाता है, उससे तमाम समस्याएं हो रही है, तमाम समस्याएं, हानिकारक समस्याएं हो रही है। जैसे देखा जाए तो किसी के मुंह में बहुत सारी समस्याएं हो रही है, दांत गिरता जा रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत लोगों को हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम अच्छा से अच्छा पेस्ट ला रहे हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में किसी न किसी का दांत में प्रॉब्लम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा है, सभी के घर में हो रहा है। तो सिर्फ हम लोग क्या करें, सिर्फ ब्रांड बदल दें। वहां पे क्या हो रहा है समस्याएं, देखिए क्या है, वहां पे तो लिखा भी रहता है किसी पेस्ट पे 5 साल, 6 साल, 12 साल के बच्चों से दूर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि उसमें सेंट है, पेंट है, केमिकल है, कलर है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते, फिर भी उसी दिनचर्या में जी रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ ब्रांड बदलवा दें और ब्रांड बदल दें, तो देखिए हम लोग वॉइस कंज्यूमर में आ गए, अभी बुद्धिमान कंज्यूमर हमने अपना जो है चेंज कर दिया ब्रांड। अब इसके कितने फायदे हैं ये भी थोड़ा सा बता दो। अभी वहां पे सारा चीज नुकसान हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कितने फायदे हैं ये बता रहा हूँ। ये पेस्ट हम लोग जब शुरू शुरू करते हैं, तो मुंह और दांत से कोई भी समस्या हो, जैसे पायरिया हो, ठंडा गर्म पानी लग रहा हो, मुंह से बदबू आ रहा हो, हल्का फुल्का कोड़रा हो, सनसनाहट हो, झंझनाहट हो, मुंह में बार बार छाले आते हो, मसूड़ों से सड़न हो, गलन हो, इस तरीके की कोई भी समस्या हो, तो एक पेस्ट, ये पेस्ट सबसे बेस्ट है। ये पेस्ट अगर उनको बताएंगे, अगर नहीं आपको, अगर 50 से 60% रिजल्ट नहीं देता है, जितने का रेट रहेगा उससे आपको अगर फायदा नहीं हुआ, तो आप हमसे जितने का लिए हैं उतना हम लोग खुला हुआ मंजन ले लेंगे और आपको पैसा वापस दे। इस पे हम लोग 100% गारंटी देते हैं, 100%। तो अगला आदमी मान लेता है और ले लेता है। तो इस तरीके से इसके सिर्फ यही फायदे नहीं है, इसके कई फायदे हैं। वो भी हमने गुरु जी से सीखा हूँ, आर डी पटेल सर से, जो कि बताते हैं। इसको हम लोग घर का वैद्य कहते हैं, छोटा डॉक्टर, छोटा डॉक्टर। तो इसके और क्या फायदे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। कभी सिर में दर्द हो, कभी भी सिर में दर्द हो, पानी मिलाइए थोड़ा सा और इसमें लगा लिए, बाम की तरह आराम देगा, बाम की तरह आराम देगा। कभी पेट में दर्द हुआ, अचानक कभी भी पेट में दर्द हो, तो 1 कप पानी गर्म करिए और उसमें पेस्ट को डालिए और उसको पी लीजिए, वहां भी आपका काम करेगा। कभी सर्दी जुकाम बुखार हुआ, हमारे डॉक्टर साहब हार्डी पटेल सर कहते हैं कोरोना ना, यानी कोरोना हो गया, तो यहाँ सर्दी अगर आपको है तो थोड़ा सा पानी मिलाइए, आपका नाक जाम है तो तुरंत खुल जाएगा ऑन द स्पॉट। अभी कभी जुकाम हुआ तो पानी गर्म करिए, उसमें डालिए और भाप लीजिए, वहां भी आपको आराम देगा। कभी बुखार हुआ, अचानक रात को बुखार आ गया, तो करना क्या है, पानी गर्म करिए, घोलकर पी लीजिए और इसी पानी से मंजन से पूरे बॉडी में लेप लगा दीजिए, वहां भी आपको आराम देगा। और देखिए कहीं कट गया, जल गया, थोड़ा फुंसी हुआ, वहां भी आपको बहुत अच्छा काम। अक्सर देखते होंगे महिलाएं खाना बनाती हैं, अक्सर जल जाती हैं। तो आपके पास अगर ये पेस्ट है, अगर ये पेस्ट है जो है, तो आप पानी में तुरंत मिलाइए और जहां जला है वहां तुरंत लगाइए और आपका वो ठीक हो जाएगा। अगर गलती से अगर फूले फफूले आ भी गए, तो आपका धीरे 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 ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहीं
आप देखते ही होंगे, बच्चे अक्सर खेलते कूदते रहते हैं, चोट लग जाती है, खासकर चोट लग जाती है, तो ये मंजन है, तुरंत वहां पे लग जाए जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, वहां लगाएंगे, तुरंत आपका ब्लड रुक जाएगा। थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो, ब्लड बंद कर दो, तो आपका ब्लड तुरंत रुक जाएगा, और घाव रहेगा तो भर जाएगा, धीरे धीरे करके भर जाएगा। हाँ, खास कर ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है पेस्ट के, जो कि हम गाड़ी से एक बार जा रहे थे अपनी माता जी को बैठा करके, पहले विश्वास नहीं था, उतना था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। तो माता जी को जब चोट लग गया था, मैंने दवा दिलाए, बहुत सारे दवा दिलाए, उस पर क्रीम लगाए, लेकिन कई दिनों जाते जाते दर्द उनका इतना ज्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा था। मैंने इस पेस्ट से 4 दिन, सिर्फ 4 दिन उसको लगाया, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला। 4 दिन के अंदर उनका पूरा घाव सूख गया। फिर यहीं से एक हमारे यहाँ लेबर है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में 7 राड पड़ा था, अभी भी उसका वीडियो है, कभी भी मैं भेज सकता हूँ। उसके एक पेस्ट खत्म नहीं हुआ उसका, उसको लगाने से उसको हर हफ्ते में 1,000 का वो सिर्फ मलहम लगाता था घाव पे, ठीक नहीं होता था, लेकिन एक पेस्ट लगाते लगाते उसका घाव पूरी तरह भर गया था। ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है। तो पेस्ट पे हम लोग बहुत भरोसा करते हैं। ये तो, और इसका और फायदा है, कहीं दांत खाज खुजली हो, दांत हो, पानी मिलाकर लगाइए, उसमें भी आराम मिलता है। खुजली हो रहा है, वहां भी मिलाकर लगाएंगे, वहां भी आराम देता है। कहीं घुटनों में दर्द है, वहां भी लगा सकते हैं, कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द हो, पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द हो, वहां लगाएंगे, वहां भी आराम मिलता है। चेहरे पे चेहरे पे भी लगाएंगे तो आपको कील मुहासे, दाग धब्बे, छाई, ऐसी समस्या है तो वहां भी आपको काम करता है। प्लस अगर बाल में कि अगर बाल झड़ता हो, रूसी उसी है, तो वहां भी आप लगाएंगे, वहां भी काम करता है। कहीं गांठ गिलती हो, वहां पे भी लगाएंगे, वहां भी काम करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर ज्यादा समय लेंगे तो इसी में हमारा समय चला जाएगा, क्योंकि इसके हमारे आरडी पटेल बताते हैं 10-20 नहीं, 101 फायदे हैं। 101 फायदे गिनाने लगेंगे तो पूरी हिस्ट्री चली जाएगी और हमारा टाइम भी चला जाएगा। तो बुद्धिमान कंज्यूमर और रेगुलर कंज्यूमर में ये अंतर है। अगर हम लोग सिर्फ अपना बुद्धिमान कंज्यूमर जो है कि लगाएंगे, यानी अच्छे दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे बुद्धिमान कंज्यूमर में, तो यहाँ हम लोग सिर्फ ब्रांड बदल देंगे, तो ये सब हमारी सारी बीमारियां चली जाएगी। अब बात करते हैं सोप के बारे में। सोप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, सोप के बारे में भी। अब देखिए मार्केट के सोप में क्या है। मार्केट के सोप में वही है, कलर है, केमिकल है, सेंट है, पेंट है, उसमें भी है, सभी जानते हैं। और वो सोप क्या है, उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है टॉयलेट सोप, इसके लिए है। लेकिन सभी लोग लगाते हैं, यहाँ वहां सभी जगह लगाते हैं कि नहीं लगाते, हर जगह लगाते हैं। लेकिन वही नुकसान करता है, इतना धीरे धीरे नुकसान करता है कि लोगों को पता नहीं होता है। लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोगों के शरीर में ये सब समस्याएं कहाँ से आ रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे सुरेंद्र सर के साथ कई डॉक्टरों के साथ उठना बैठना हुआ था, हम लोगों को बताते हैं, तो वो सब बात छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वो जो उसका काम क्या है, उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाली गई हैं। जैसे अब बात करें, होता है सिलिका। अक्सर लोग साबुन से अगर कहीं बर्तन धोएं तो देखिएगा, जब बर्तन सूख जाता है तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जैसा जम जाता है। अगर ऐसे काछेंगे तो व्हाइट व्हाइट आपके हाथों में आ जाएगा, उसे बोलते हैं सिलिका। वो क्या करता है, वो हमारे ऑक्सीजन को चाहता क्या है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन। लेकिन क्या होता है कि वो पूरे परत को ढक देता है। सिलिका जो है पूरे परत को ढक देता है, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जब नहीं मिल पाएगा तो आपको तमाम समस्याएं होंगी, जैसे चेहरे पे कील मुहासे, दाग धब्बे, छाएंगे, इस तरीके की समस्या होने लगता है। और पूरे शरीर में दांत खाज खुजली ऐसी समस्याएं होने लगती है। तो ये सब जो मार्केट की सोप का है, कभी घुटनों में भी दर्द होता है तो उसके कारण ही होता है, क्योंकि हमारे आरडी पटेल बताते हैं ना कि कभी भी देखे होंगे कि मार्केट के जब हम लगाते हैं सोप, तो क्या करता है, वो हमारे शरीर से ऑयल को निकालता है। ऑयल को, जो हमारे शरीर में है ऑयल, उसको निकालता है।
उससे क्या होता है, जब इसको लगाते लगाते जब हमारे शरीर से ऑयल निकलेगा तो ऑयल तो चाहिए ना, तो क्या करता है वो हड्डियों से ऑयल को खींचता है। क्या करता है, हड्डियों से ऑयल को खींचता है। तो हमारी हड्डियां क्या होती है, धीरे 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 कमजोर होती जा रही है। जैसे अभी हाल में ही हमारे यहाँ मीटिंग हुआ था, तो एक बता रहे थे कि सिर्फ गंजी निकालने में उनकी हड्डी टूट गई। बताइए, इतना कमजोर हो गया है हड्डी आज की डेट में। अब हमारे आर डी पटेल तो बोलते हैं कि लैट्रिन में जाते हैं, पैर फिसल के हड्डी टूट गई। बताइए, इस तरीके का हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है। तो क्यों हो रही है, ये सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो रेगुलर कंज्यूमर वाले हैं समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही कारण है। तो आते हैं हम लोग बुद्धिमान कंज्यूमर में, थोड़ा सा सिर्फ ब्रांड बदल दें और ये सोप लाए गैनोडर्मा वाला। इसमें ना तो कोई केमिकल है, ना तो कोई कलर है, ना तो कोई सेंट है, ना तो कोई पेंट है। इसमें क्या है, पाम ऑयल और गैनोडर्मा। ये गैनोडर्मा और पाम ऑयल, यही दो चीज है। इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसे हम लोग जब लगाना शुरू करते हैं तो क्या करता है, पाम ऑयल सबसे पहले हमारे शरीर में जो है कि रोम छिद्र है इसको खोलता है। रोम छिद्र को क्या करता है, खोलता है। रोम छिद्र जब खुलेगा आपका, तो आपको ये गैनोडर्मा ये क्या करता है, टॉक्सिन, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन कचरा है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इस तरीके से जब ये दोनों काम होगा, यानी आपका रोम छिद्र खुल गया, टॉक्सिन बाहर निकल गए, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन क्या है, जाने लगा हमारे शरीर में, जाने लगा। तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो कील मुहासे दाग धब्बे छाई हैं ये धीरे धीरे चली जाती है। और हमारे जो स्किन संबंधित कोई भी समस्या है ये धीरे धीरे चला जाता है। इसका यही रोल है, ये जो है यही रोल है इसका। और लोग को समझ में नहीं आता है। ये लोग जो है कि अपने फायदे के लिए बहुत कुछ बताते हैं। तो ये रेगुलर और बुद्धिमान कंज्यूमर में यही अंतर है जो कि लोगों को समझना चाहिए। अब थोड़ा सा, ये तो प्रोडक्ट के बारे में हो गया, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हैं। ये तो बीमारी के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हैं, बेरोजगारी भी दूर होता है। क्योंकि समय नहीं होने के कारण इसी में हमको खत्म करना है। बीमारी और बेरोजगारी कैसे दूर होगी, तो बुद्धिमान कंज्यूमर और रेगुलर कंज्यूमर में यही थोड़ा सा अंतर है कि अब देखते हैं वहां पे हमने क्या किया, चाय पिया कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीमारी हुआ। अगर और हम लोग क्या करते हैं, ये चाय लाए और इस चाय को हम लोग प्रमोट किए। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए, यूज किए। जब यूज किए तो हमको कितना सारा बेनिफिट मिला, स्वास्थ्य लाभ मिल गया। अब हेल्दी हो गया हमारा शरीर। ऐसी बात नहीं कि जो रेगुलर कंज्यूमर है वो प्रचार नहीं करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन वो प्रचार से उनका फायदा नहीं होता है, दुकानदार का फायदा होता है। लेकिन यहाँ यहाँ हम लोग सिर्फ प्रचार करेंगे, इसलिए वहां पे क्या है, बेरोजगार हमेशा गरीबी में ही बढ़ते जा रहा है, बीमारी में और गरीबी में बढ़ते जा रहा है। सिर्फ हम लोग बुद्धिमान कंज्यूमर बने और यहाँ पे आए, यानी इस गैनोडर्मा डीएक्शन कंपनी में आए। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले यूज किया, यूज करने के बाद हमको फायदा मिला। अब क्या करें, शेयर करना शुरू कर दिए। जब शेयर करना शुरू किए तो हमारा जो कार्ड बना उस पर तुरंत डिस्काउंट रेट मिलना हुआ। लेकिन वहां पे कोई डिस्काउंट रेट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट रेट। यही चीज यानी हम लोग प्रचार किए, प्रचार करने का हमें तुरंत ऑन द स्पॉट हमें क्या किया, 85 रुपए। इस चाय पे हमको क्या हुआ, कार्ड बनवाने पे पहले 430 का है ये कार्ड जो चाय है, हमने जब कार्ड बन गया तो 345 रुपए में हमको मिला, यानी 85 रुपए तुरंत बच गया। अगर हम पूरे महीने में अगर 10 भी सेल कर दें, यानी 85 के हिसाब से जोड़ लीजिए, वही उतना हमने क्या किया, कमा लिया। हेल्थ भी कमाया प्लस इससे बेनिफिट भी। यानी अब क्या हो रही है, हमारी बीमारी भी चली गई, अब धीरे धीरे बेरोजगारी भी जा रही है। इस तरीके से पेस्ट, ये पेस्ट भी है जो है कि पेस्ट भी लोग प्रचार कर रहे हैं, पेस्ट भी लोग प्रचार कर रहे हैं। तो पेस्ट के माध्यम से वहां भी लोग वही वही बात है, वहां भी गरीब बनते जा रहे हैं। और हम लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बीमारी से और बेरोजगारी से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और यही हम लोग करते भी हैं और यही हम लोग बताते भी हैं। अगर हम लोग ना बताएं कौन जानेगा,
कौन समझेगा। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोगों को मान सम्मान सब कुछ मिलता है, लेकिन अन्य जगह जो हर दिनचर्या वाला है वहां से कुछ भी नहीं मिलता। जो रेगुलर कंज्यूमर में होता है, सिवाय बीमारी और बेरोजगारी, वहाँ क्या है, सब कोई ले जाता है, कंपनी वाले को भी मिल जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां भी उनको मिलता है, होलसेलर को मिलता है, रिटेलर को मिलता है, लेकिन हमें कुछ नहीं। यानी जो रेगुलर वाले होते हैं उसे बोलते हैं कस्टमर, यानी आप कष्ट से मरिए, कष्ट से मरिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय काम करिए। इधर से ला रहे हैं, इधर से जो बचा बाकी जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर को दे रहे हैं, हर जगह से मर रहे हैं। इसलिए कष्ट कभी भी कंज्यूमर, जो रेगुलर कंज्यूमर वाले हैं, ये हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी नहीं बढ़ पाते। लेकिन बुद्धिमान कंज्यूमर क्या है, सिर्फ अपनी सोच सिर्फ बदल दिए, बुद्धिमानी लगा दी, बुद्धि लगा दिए, और आज के डेट में हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर हैं कि अपना घर तो बदलवा दिए, ऐसे कई हजार कई लाखों का घर बदलवा दिए, और आज उनके घरों में कई कई हजार कई कई करोड़ रुपए आना शुरू हो गया। इस तरीके से उनका बीमारी और बेरोजगारी दोनों चला गया। तो सर समय भी हमारा हो गया है, क्योंकि हो ही गया है सर। बस बाकी बात करेंगे तो दिन भर बात ही करेंगे, दोनों से ले लेंगे, लेकिन थोड़ा इस इतने में ही हमारा